अवश्य जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पंडित जी अक्सर कहते हैं कि कुछ कामना के लिए आपको 7 सोमवार का व्रत रखना, या फिर व्रत जप पाठ आदि का कहते हैं, तो वो काम हो जाएगा, इसका कोई गारंटी तो नहीं लेता है। जय श्री राम दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंडित जी के ऊपर। तो पंडित जी इतनी गुमराह करके रखते हैं हमें, सही बात नहीं बताते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बातों को। तो एक विषय मेरा ऐसा था कि पंडित जी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त पे जो भी काम करते हैं वो सारे शुभ ही होते हैं, लेकिन उसमें भी कई पंडित जी ऐसे करते हैं, कुछ यजमानों को ऐसे कहते हैं कि उस मुहूर्त पे आप ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, छोटा मोटा काम भी ऐसे रोक देते हैं। वो किस लिए ऐसा करते हैं पता नहीं, या फिर ऐसा ही कुछ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जहाँ तक मुहूर्त और कार्य का विषय है, वहाँ पे कार्य किस प्रकार का है? देखिए, कार्य जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर तांत्रिक जो अपनी पहली वीडियो थी उसके हिसाब से भी करें तो मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, द्वेषण आदि, स्तंभन, ऐसे षटकर्म हो जाते हैं। उसके अलावा यदि संसार में भी देखें तो 3 प्रकार के कार्य मुख्य होते हैं। एक तो शुभ कार्य। शुभ कार्य मतलब ये पूजा पाठ से संबंधित जो भी है, षोडश संस्कार के कार्य हैं, ये सभी शुभ कार्यों में आ जाते हैं। फिर है कुछ कामिक कार्य जिनसे हमें कोई कामना प्राप्त करनी होती है, जैसे व्यापार करना, उससे हमें लाभ प्राप्त करना है, जिनसे कुछ कामनाओं की प्राप्ति रहती है, वे कामिक कार्य। कुछ होता है लड़ाई झगड़े, जैसे केस करना, किसी के ऊपर केस करना है, किसी की जाकर के शिकायत करनी है, ये युद्ध कार्य है। तो इनको शुभ कार्य तो नहीं कह सकते अपने। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य के अपने अलग अलग मुहूर्त जो है वो दिए जाते हैं। जैसे कि आप एक जो है संक्षिप्त जो ज़्यादातर चलता है, चौघड़िया मुहूर्त चलता है, तो उसमें उ अ रो ला सु चंका, ये जो है चौघड़ी होते हैं। तो शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, ये जो है हम लोग अच्छे कार्यों में लेते हैं। चलायमान कोई कार्य होता है, जैसे गाड़ी लाना, तो गाड़ी हम लाते हैं तो सोचते हैं ना गाड़ी चलती रहे। मशीन लाना, मशीन चलती रहे, ज़्यादा समय चले, उसमें चल का चौघड़िया, उसको ज़्यादा उत्तम मानते हैं। फिर जो रोग आदि है, तो उसमें जैसे कोई बीमार है तो उसको घर पे लेके आना है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तो ये रोग के चौघड़ी उस समय काम आते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के हिसाब से अलग अलग मुहूर्त होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक प्रश्न और था, जैसे कि कई बार सावन का महीना चलता है, उस वक्त पंडित जी से अगर कहें कि हमें भाई कथा बचवानी है, या फिर हमें कोई हवन करवाना है, या फिर हमें सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है, तो वो कहते हैं कि ऐसा मत करो, सावन के महीने में आप शिव जी की पूजा करो, उसके लिए आप वो मना करते हैं। ये इसमें देखिए क्या है, आपका प्रश्न सही है। सावन में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि ये प्रत्येक जो मास है ना, इनमें एक खासियत है कि पूर्णिमा को चंद्रमा जो है उसमें श्रवण नक्षत्र में रहता है, और ये इसी का नक्षत्र है। तो श्रवण नक्षत्र का अपना महत्व है, और उसमें शिव जी की पूजा का शास्त्र बताते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि ये जो चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इनमें आप देखेंगे कि जल तत्व की वृद्धि रहती है, और जल तत्व की वृद्धि रहने से बाकी अन्य जो कार्य होते हैं, जैसे विवाह आदि कर्म, तो इनका थोड़ा निषेध बताया जाता है। तो इन निषेध वचनों के कारण जो है उन कार्यों के लिए हम मना करते हैं। जहाँ तक देवी उपासना है, तो मेरा अपना विचार तो यही है कि प्रत्येक देवी देवता की पूजा कभी भी की जा सकती है। इन कार्यों के लिए कोई मुहूर्त पूछने की क्योंकि आवश्यकता नहीं। अक्सर भाई सबकी धारणा अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है ना, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, हाँ, तो उस हिसाब से वो, लेकिन पंडित जी मना कर देते हैं। हाँ, शैव मत से, वैष्णव मत से, या शाक्त मत से। लेकिन इनके ऊपर भी सनातनी ब्राह्मण भी होते हैं जो सभी पंथ को मानते हैं, और किसी देवता की पूजा के लिए वो जो है नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन यदि कामना के लिए आपको कोई कराना है, जैसे मान लीजिए कि जैसे शिव जी की पूजा ही है, आपको महामृत्युंजय जप करवाना है किसी कामना को लेकर के, कोई बीमार है उसके लिए,
तब आपको उसमें मुहूर्त देखना पड़ेगा, शिववास देखना पड़ेगा, उसका जो हवन है उसमें अग्निवास देखना पड़ेगा। कामिक जितने भी कार्य हैं जिनसे हमें कुछ कामनाओं की प्राप्ति करनी है, जैसे अपने को उससे कोई लाभ लेना है, तब हमें जो है अवश्य जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पंडित जी अक्सर कहते हैं कि कुछ कामना के लिए आपको 7 सोमवार का व्रत रखना या फिर व्रत जप पाठ आदि का कहते हैं, तो वो काम हो जाएगा, इसका कोई गारंटी तो नहीं लेता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गारंटी गारंटी का लेने के लिए ब्राह्मण ले लेगा गारंटी, लेकिन उसने कितना मन से किया है, कितना श्रद्धा से किया है, कितना भक्ति से किया है, इसका गारंटी वो लेगा क्या। और ये एक आजकल बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कर लिया है कि जैसे महामृत्युंजय जप और कोई बीमार होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि महामृत्युंजय जप कराओ, तो सामने वाला बोलता है कि क्या पंडित जी गारंटी है क्या इससे हो जाएगा। ये आजकल विशेष करके शादी विवाह में जो कुंडली मिलाते हैं उसमें कुछ लोग इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं कि पंडित जी कुंडली अच्छी मिल गई तो क्या गारंटी है, क्या रिश्ता टिक जाएगा क्या। तो एक बात आप सुनिए कि जो करोड़ों रुपए लगा करके हॉस्पिटल बनाया गया और इतना अच्छा विज्ञान को सपोर्ट मिल रहा है, संसार का पूरे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उसमें अगर कोई बोलता है कि आपकी ये बीमारी है और आप ये इलाज कर लो, तो वो डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने से पहले, चाहे वो कैंसर का ऑपरेशन हो चाहे छोटे से छोटा ऑपरेशन हो, उससे पहले एक फार्म भरवाता है और उसमें वो डॉक्टर लिखता है कि हम इस इलाज के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी गारंटी नहीं है। और वहाँ पर पैसा दे करके और वहाँ पे साइन भी करते हैं कि हमारी गारंटी नहीं है, इसके जिम्मेवार इसके परिवार वाले हैं। तो ब्राह्मण से सामने गारंटी लेना और डॉक्टर को तो स्वयं गारंटी दे करके इलाज करवाना, ये थोड़ा सा अनुचित मालूम होता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब डॉक्टर तो गारंटी देने के बजाय आपके भी हाथ काट देता है कि आप शिकायत ही नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मण कम से कम आरोप सुनने के लिए तो स्वीकृत तैयार है कि अगर आपका काम नहीं हो तो ठीक है। अब इसमें भी अगर गारंटी चाहिए तो इस प्रकार धार्मिक भावनाओं के साथ में अगर वो जो है नापा कैसे जाएगा इस पर कि जजमान ने पूरे विश्वास से किया या नहीं किया, जजमान की श्रद्धा थी या नहीं थी। मेरा सवाल एक ये भी है कि लोग जैसे पंडित जी शास्त्रों को इतना कठिन बना चुके हैं, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस है इसमें कि ये मत खाओ, ऐसे मत करो, ये मत करो, बहुत सारी रूल्स बनाए हुए हैं। क्या शास्त्र हकीकत में इतना कठिन है या फिर कठिन बना दिया गया है? हाँ, ये क्या हमें नाक रगड़ के ही परमात्मा मिलेंगे या फिर आसान तरीके से भी मिल सकते हैं? नहीं नहीं, परमात्मा तो सहज प्राप्त है। ये गीता पेरेस गोरखपुर के जो है संत हुए अपने श्री राम सुखदास जी महाराज, इन्होंने कहा था कि परमात्मा तो स्वतः ही प्राप्त हैं प्रत्येक को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मोको कहा है ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, उसको तो पहचानना ही है। लेकिन ये जो आपने कहा ना अभी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, ये आरोप कुछ हद तक सही है कि सब अपनी मनमानी करते हैं। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ये जनता भी ऐसे ब्राह्मणों के पीछे भागती है जो कोई कह दे कि काले रंग का पर्स रखिए, उसमें 10 की गड्डी रखिए, 10 इलायची रखिए, 11 काली मिर्च रखिए। तो इस प्रकार के वो टोटके दे करके और जनता के विश्वास के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं ये जनता ही तो दे रही है। और जो इन अंधविश्वासों से जनता को दूर लेकर के आने की कोशिश करता है, वो जो भी है गुरु या ब्राह्मण, जो उसके पास जनता आती नहीं है कि हमारे तो गुरु जी कुछ बताते नहीं है, जबकि कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों के अंदर वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने 2 ही वचन लिखे हैं, 2 ही बातें लिखी है। 18 पुराणों में कोई बड़ा कोई पोथी नहीं लिखी है। इसमें लिखा है परोपकार पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार कीजिए यानी दूसरों की सहायता कीजिए, पापाय परपीड़नम, पाप के लिए दूसरों को सताइए। दूसरों को सताएंगे पाप में गिरते जाएंगे, आपका अनिष्ट हो जाएगा। और दूसरों की सहायता कीजिए, धर्म की तरफ बढ़ेंगे और आपकी वृद्धि होगी। बस केवल इतना ही है।
उसके अलावा अगर कोई भी उसको आप प्रोपोगेंडा कह लीजिए या नाटक कह लीजिए, ये सब चाहे आप कह लीजिए कि ब्राह्मणों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और उसमें जनता वही चाहती है, उन्हीं ब्राह्मणों की पूजा होती तो है। कैसे ब्राह्मण को हमें पूजा के लिए बुलाना चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए पहले? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ब्राह्मण के गुण ये तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो सामान्य है वो मैं बताता हूँ कि जो ब्राह्मण नशा करता है, जिसके बारे में स्पष्ट हो गया है, किसी के कहे कि नहीं माने, स्पष्ट हो गया है, जैसे उसके दांत मुख आदि को देख करके पता चल जाता है कि ये नशा कर रहा है। तो जो ब्राह्मण नशा करता है, यह जानते हुए भी जो उसको अनुष्ठान आदि में पूजा में बुलाता है, तो उसके भी सभी कर्म वो सब नष्ट हो जाते हैं, और उसके घर में जो है नशा करने वाली संतानें इकट्ठी हो जाएगी, उसके घर की संतानों को नशे की आदत पड़ जाएगी। कोई अभिचार कर्म, समाज में कोई घृणित कर्म या गलत कार्य करने वाले ब्राह्मण को कोई बुलाता है, तो वह उसका परिवार भी उसी प्रकार से दंडित होता है, उसके साथ में भी वो अनिष्ट क्रिया होती है। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि जिस ब्राह्मण को बुलाएं उसका खान पान अच्छा हो, उसकी परोपकार की वृत्ति हो, उसके मन में दया क्षमा आदि का गुण हो। कभी कभी अधिक क्रोधी ब्राह्मण को भी नहीं बुलाना चाहिए, ये भी एक अपवाद है, क्योंकि देखा गया है कि क्रोधी ब्राह्मण भी कुछ कह करके शापित कर देते हैं। तो इस प्रकार नशा करने वाले ब्राह्मण को, घृणित कार्य करने वाले ब्राह्मणों को, अधिक क्रोधी ब्राह्मणों को, और एक और कुछ कार्यों में तो देखिए कि भोला ब्राह्मण चल जाता है कि अब आप उसको क्रिया बता करके उसकी उपस्थिति मात्र से आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कार्यों में विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो ब्राह्मण पढ़ा लिखा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही है जानकार। तो पढ़ा लिखा हो, वेदों का पारंगन करता हो, उसका जो उठना बैठना हो अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छा संग हो, उसका सत्संगी ब्राह्मण हो, बस ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके आपको पाठ कराना चाहिए। अगर ये पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि आजकल ऐसे ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब जगह लोग इतनी जल्दी में है कि वो ऐसे सोचते हैं कि कोई भी मिल जाए ब्राह्मण, बस वो जो करा देंगे सही होगा, बस ऐसा समझ लेते हैं। तो इसका कोई तोड़? देखिए, ब्राह्मणों के द्वारा जहाँ पे अनिवार्य होते हैं ब्राह्मण, 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं हवन आदि कार्य, जिनको यज्ञ कह देते हैं, शुभ कार्य सारे, जिसमें श्राद्ध यज्ञ भी आ जाता है, यानी कि पिंडी, हवन कुंड आदि, या कोई भागवत की कथा है, या कोई ज्ञान से संबंधित ज्ञान चर्चा, कोई श्रेष्ठ यज्ञ आदि, और तीसरा है कोई चंडी होम, देवी की कोई उपासना। इनमें तो देखिए कोई रास्ता नहीं है, विद्वान ब्राह्मण होना ही चाहिए, पढ़ा लिखा ब्राह्मण ही होना चाहिए। परंतु उसके अलावा कुछ कर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण भोजन है, कोई सत्यनारायण की कथा है, या कोई सामान्य पूजा है, दीपावली आदि की जैसी पूजा होती है छोटी, तो इस प्रकार की कोई पूजा है या ब्राह्मण भोजन ही करना है, हमें ब्राह्मण की उपस्थिति चाहिए किसी प्रकार, उस समय आप किसी भी भोले ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं, परंतु वो भी नशा आदि का सेवन न करता हो, इसका ध्यान रखें। यहाँ तक आता है कि यदि आपने ब्राह्मण को भोजन में बुलाया है और वहाँ पर आपके पास में ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो नशा ना करता हो, तो ब्राह्मण के पार्श्व में एक तुलसी का पौधा, उसके अंदर सालिग्राम जी रख देवे, और वहाँ पर उनको सालिग्राम जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हम आपके निमित्त इन ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं, तो उन ब्राह्मण के कोई भी जो है गुण दोष आदि उसमें काम नहीं आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कुछ दोषों से युक्त ब्राह्मण है तो वो केवल ब्राह्मण भोजन में काम आ सकता है, बाकी सभी कार्य में आप अच्छे जानकार ब्राह्मण को और पाठी ब्राह्मण को ही ले लें, ये पक्का है। नहीं तो आपका जो संकल्प है, आपका जो कामना है, वो तो नष्ट होगी होगी, साथ में उल्टा दोष भी आपको देगा। तो इस क्रिया के हिसाब से हम अगर पूजा की क्रिया सीख लें, पूर्णतया सीख तो सकते हैं, अभी कोई भी सीख सकता है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो सीख कर अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्राह्मण का कोई बेटा है, छोटा है, उसको कुछ नहीं आता, तो उसके उपस्थिति में हम कर सकते हैं? बहुत सुंदर, कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपको केवल देखिए, मैं फिर बताता हूँ कि ब्राह्मण वंश के प्रति परोपकार की भावना रखनी है।
अगर आप पूरा पूजा पाठ जानते हैं तो किसी भी ब्राह्मण वंश का कोई बालक है उसको पास में बिठा करके और आप कार्य कीजिए। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अब सभी पंडितों को हम बोलें कि आप नशा छोड़ दीजिए। ये हाँ। तो सबकी स्वतंत्रता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये इसमें बात है। जितना हो सकते हम खुद को ही सुधार लेना। आपके इस वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वे भी समझें कि नशा करने वाला तो ब्राह्मण है ही नहीं। ये पक्का आप मान के चलिए कि जो नशा व्यभिचार आदि कर्म करे तो वो ब्राह्मण है ही कहाँ। वो तो ब्रह्मत्व से ऐसे ही पतित हो चुका है। वो ऐसे पतित ब्राह्मण को आप कोई पूजा पाठ का अधिकारी है ही नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कई जगह पे, मतलब ब्राह्मण मतलब उनके धोती चोला पहन के पहनावा, जनेऊ, चोटी आदि होना चाहिए। ये कैसा नहीं है? हाँ, देखिए ये जो है ये श्रृंगार से संबंधित है। ब्राह्मण की वेशभूषा तो ब्राह्मणों वाली होनी चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को सुंदर दिखने का भी अधिकार है। तो सुंदर तिलक किया, सुंदर वेशभूषा पहनी हो, तो इस प्रकार से नहीं, ब्राह्मण ये चल तो जाएगा। ये पूरा हिंदू का ही है ना। धोती और कुर्ता पहनना तो पूरा हिंदू कलाचार है ना। हाँ सभी वही को पहनना चाहिए। तो मैं फिर कहता हूँ, संपूर्ण हिंदुओं को, केवल ब्राह्मणों को ही नहीं। धोती कुर्ता या जो भारतीय वेशभूषा है वो तो प्रत्येक भारतीय को पहननी चाहिए। वो तो प्रत्येक हिंदू शिखा के भी लिए रखनी है। चाहिए। शिखा प्रत्येक हिंदू को रखनी चाहिए। तिलक सभी हिंदू को रखना चाहिए। ये तो प्रत्येक हिंदू के लिए है, केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है। कुछ लोग इसमें ब्राह्मणों को बाध्य कर देते हैं। ब्राह्मण भी वैसा ही है, ब्राह्मण वेद पढ़ा हुआ है तो एक उसमें विशेषता है। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को आप दबा के रखो कि ब्राह्मण ऐसे ही रहेगा, वही धोती कुर्ते में रहेगा, बाकी सब पैंट शर्ट पहन सकते हैं, ऐसा नहीं। सभी पैंट शर्ट पहनने वाले, यदि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र में आते हैं, और वे जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इनकी चलन किया है तो इन पोशाकों को पहनते हैं, तो वे नहीं है। अब सुंदर लगने के लिए ठीक है पोशाक पहनते हैं तो उसको अपने उपेक्षित कर सकते हैं कि ठीक है अपने क्यों ध्यान दें। लेकिन जहाँ तक हो, जैसे आपके दीपावली आती है, होली आती है, कोई व्रत त्यौहार आते हैं, उस दिन विशेष करके आपको भारतीय वेशभूषा पहननी चाहिए। और यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे भारतीय महिलाओं का, जिन्होंने आज भी देखो भारतीय परंपरा को धारण किया हुआ है। आपको भारतीय महिला जो है वो देखिए साड़ी में मिलेगी, पंजाब और की तरफ जाएंगे तो वहाँ सूट का प्रचलन है तो वो सूट में मिलेंगी। अपने गांव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो लहंगा चोली आदि है, घाघरा ओढ़ना है, उस ड्रेस में मिलेंगे। महाराष्ट्र में उस पोशाक में मिलेंगे। महिलाओं ने अभी तक वो पोशाक अपनी बना के रखी है। कुछ बच्चियाँ और युवतियाँ हैं वो थोड़ी भटक रही हैं, लेकिन विवाह के बाद में भी जो है अधिकतर वो भारतीय पोशाक पहन लेती है। सबसे ज़्यादा भटके हुए हमारे पुरुष ही हैं। तो आपके वीडियो के माध्यम से यदि वो भी इसमें सुधार लाते हैं तो बहुत अच्छा है। व्रत त्यौहार में तो विशेष करके भारतीय परिधान को पहने ही पहने, धीरे धीरे प्रयोग में लाए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल।